तो कैसे आप सभी लोग, मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि गुणनखंड से संबंधित आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर बता रहा है कि जो है 37,800 का गुणनखंड इसमें से कौन होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 37,800 को अगर हम गुणनखंड करें तो आप लोगों को बताया गया था कि ये डबल जीरो का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 5 फिर 2 गुणे 5। इसका आंसर तो यही होगा। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि 378 का गुणनखंड कर लीजिए। तो पहले आप चाहें तो इतने से ही आप इसमें आंसर ढूंढ सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर देखेंगे आपका 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 8 है जो अभी भी 2 एक मौजूद है। इसमें हो सकता है 2 एक बार और हो या 2 बार और हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 बार 2 है, 1 बार 2 और है, 3 बार 2 हो गया और उसके बाद 2 बार 5 भी है। तो इससे पता चल गया कि 2 बार 2 और 2 बार 5 का मतलब हो गया ये 100 के लिए गुणनखंड है। लेकिन 378 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो चलिए इसका गुणनखंड कर ही लेते हैं। वैसे शॉर्टकट में लगाना हो तो आपका ये बी ऑप्शन राइट है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए 378 का एक गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लास्ट में 8 है तो 2 से काट लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 और यहाँ पर 1 बच गया, 2 8 16, 2 8 16, फिर उसके बाद 2 8 2 9 18, ठीक है। फिर काट दीजिए इसको, 3 से काटिए इसको, 3 6 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, फिर कितने से काटेंगे, 3 से, 3 सते 21, फिर 7 एक कम 7। तो यानी यहाँ पर 2 बार 2 5 2 5 है और यहाँ पर 1 बार 2 है, 3 3 3 बार है, 7 है। तो देखिए आप 1 बार 2 2 बार 3 बार, 3 बार 2 हो गया, फिर उसके बाद 2 बार 5, 1 बार 7, 3 बार 3 3 है। तो राइट आंसर हमारा वही है, ऑप्शन हमारा 1 सही है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में ध्यान पूर्वक आप देख पा रहे होंगे, 16 का गुणनखंड कर लीजिए आप, 316, ठीक है ना। 2 एक कम 2, तो 2 पचे 2 8 16, फिर कर लीजिए आप, 2 से काटिए, 2 सते 14, फिर 1 बच गया, 2 9 18। फिर उसके बाद अब आप देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो भाई 79 जिसमें आएगा वो तो रहेगा ही रहेगा, तो 79। फिर उसके बाद 158 जिसमें रहेगा वो भी हो सकता है, और 1 तो सारे नंबरों में मौजूद ही होता है। तो बताइए इनमें से ऑप्शन हमारा डी वाला राइट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो है 3 बार 2 2 आना चाहिए, ठीक है। आज कह रहा है कि 4 पे पावर 11 गुणे 7 पे पावर 5 गुणे 11 पे पावर 3। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो भाई आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि यहाँ पर अभी भी ये अभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 पे पावर 11 गुणे 7 पे पावर 5 गुणे 11 पे पावर 3। तो अब देखेंगे 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 गुणे 7 पे पावर 5 और 11 पे पावर 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 में 5 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 22 5 27 और 27 3 30। तो बताइए इसके टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, ये वाला सही होगा, यानी 30 टोटल होंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे 6 के पहले 4 गुणजों का योग क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको जो है सिंपल तरीके से लगाना है या फिर किस तरह से लगाना है, ये आप खुद डिसाइड करिए।
आप लोगों को बताया गया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो नंबरें होती हैं, उनका योगफल कैसे निकाला जाता है। फिलहाल यहाँ पर आसानी तरीके से निकालेंगे क्योंकि 4 ही अंक है, तो 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 एक कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। इसका योगफल निकाल लीजिए। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। गुणज का मतलब होता है 8 2 10, 10 6 16, 8 2 10, 10 10 20, 20 को सुन्ना कैरी कितना मिल गया 2, 2 2 4 2 6, कितना हो गया 60 हो गया। तो बताइए इनमें से 60 जो होगा वही राइट आंसर होगा, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि जो है छठवां जो प्रश्न है, छठवें प्रश्न में क्या रहा है, कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या की दहाई तथा इकाई के स्थान पर आए अंकों का अंतर क्या होगा। ठीक है ना, 6 के प्रथम 5 गुणज, 6 के 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30। अब देखिए जो है इतना आप जोड़े थे तो कितना आया था, इतना जोड़ने पर आपका 60 आया था। इससे पहले वाला प्रश्न आपका क्या था 60 था ना। तो अगर हम 60 देख लें तो 60 में अगर फिर 30 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा भाई, ये 90 हो जाएगा। तो 90 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है कह रहा है दहाई तथा इकाई के स्थानों का के आए अंकों का अंतर क्या होगा। तो भाई 9 में से अगर शून्य निकालने तो क्या होगा 9 ना होगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, 6 7 8 या 9। तो 9 वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर आ जाते हैं 7वें प्रश्न में। यहाँ पर देखेंगे 80 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो आप लोगों को सिंपल तरीके से बताया गया था कि जब किसी नंबर के लास्ट में आपको क्या नजर आ जाए 0, तो 2 गुणे 5 हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 8, 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 2 होगा। तो भाई ये 2 2 3 बार, 3 1 4 बार और 1 5 हो गया। तो बताइए 4 बार 2 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 1 बार 5, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है ना। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8वें में। प्रश्न नंबर 8वां देखिए आप ध्यान पूर्वक, कह रहा है 13 तथा 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। तो अब आप करेंगे क्या, 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे और उसका योगफल निकालेंगे। इसमें से देखेंगे किसके नियरेस्ट में है, यानी किसके पास में है। तो 13 पढ़ेंगे, 13 एक कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91। ये हो गया। अब इसको जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8 1 9 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 3 34, 34 को 4 कैरी मिल गया 3। ठीक है ना। 9 1 10, 10 10 20, 20 20 10 30, 30 1 31, 32 33, 34 35 36, 36 को यहाँ पर 36 पूरा लिख लीजिए, 364। तो 364 के लगभग में कौन है भाई, 360 है, 365 है, 370 है, 375 है। तो भाई 364 365 लगभग ये नियर में है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है 30 का गुणनखंड कीजिए। तो 30 का मतलब 3 2 5 10। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। 2 3 5 किसमें है, 2 3 5, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10वें में। कह रहा है वह संख्या 50 से कम और 7 की गुणज है, कुल 3 अभाज्य गुणनखंड है, वह संख्या क्या है। तो आप देख लीजिए 14 का मतलब क्या होता है, 7 दूना 14, 2 ही इसके अभाज्य गुणनखंड है। 42 को देख लें तो 7 6 42, यानी कि 7 गुणे 6, 6 का मतलब 2 तिहाई 6, इसके 3 तो हो गए। अब इसमें देख लेंगे 7 7 जब 49 होगा, यानी कि 7 सते 49। तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही हो सकता, क्योंकि इसके 3 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए और यह संख्या किससे कम होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए। तो 50 से कम भी है, तो राइट ऑप्शन क्या कौन सा होगा हमारा, ये 42 होगा। ठीक है ना। इसी तरह से हम देखेंगे अगले प्रश्न में। 11वां जो प्रश्न है, 12 तथा 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब ऐसे गुणनखंड जो सब में यहाँ पर सर्वनिष्ठ हो, इसमें सब में मिलते हों।
तो पहले 12 को देख लीजिए और उसके बाद 15 को देख लीजिए। तो 12 का मतलब होता है 2 दूना 4, 4 तियाएं 12, 15 के लिए 5 तियाएं 15। तो ये 3 दोनों में मौजूद है। फिर यहाँ पे 2 2 और 5, ठीक है। अब आप देख लीजिए कौन सा ऐसा नंबर है जो सब में मौजूद है। तो इसके हिसाब से सब में तो 1 मौजूद होता ही है, ठीक है। तो सब में 1 मौजूद हो गया। अच्छा, सब में दोनों में क्या मौजूद है? सब में 3 मौजूद है भाई, सब में 3 भी मौजूद है। और यहाँ पर इसमें 2 है लेकिन इसमें 5 है। तो भाई ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब होगा क्या? यानी कि कॉमन पार्ट 3 3, यहाँ देखिए 3 भी है और 1 भी है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि दोनों के लिए ये विभाजित कर सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। कह रहा है 2100 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो आप लोगों को बताया क्या गया था, कैसे करना है। इस तरह के नंबर जब भी आपको मिल जाए, जैसे मान लेते हैं 2100 कह रहा है, ठीक है ना। 2100 का मतलब हो गया 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 त्रिक 21। 00 का मतलब 2 बार 2 2 और 2 बार क्या 5 5, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। बताइए। लेकिन कह रहा अभाज्य, अभाज्य मतलब फिर से दोबारा विभाजित ना हो। तो फिर से विभाजित होने का मतलब इसमें देखिए 4 है जो कि फिर से ये विभाजित हो सकता है। तो 2 बार 2 2 और 1 बार 3 इसके हिसाब से, और 2 बार 5 5 और 1 बार क्या 7। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 13। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है 640 का गुणनखंड करिए। तो 640 का मतलब यहाँ पे 64 देखिए, 64 का मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। और आप देखेंगे यहाँ एक 0 है, तो इसका मतलब 2 गुणे 5 भी कर लीजिए। तो अब बताइए कितने 2 होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 होना चाहिए और 1 बार 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला राइट आंसर होगा। बाकी इसमें जो भी होंगे वो रॉन्ग होंगे। इसी तरह से हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 में देखेंगे, कह रहा 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है, ठीक है ना। कह रहा 9 और 7, तो 9 और 7 का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा? 9 सते भाई 63 हो जाएगा। और 63 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार, पता नहीं कितनी बार, लेकिन ये कह रहा है उसका गुणज क्या है? a है। अब पता नहीं क्या है, एक 63 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े होंगे कि हमें a मिल रहा है। कह रहा है यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में हो, 1200 और 1300 के बीच में हो। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रहे सभी नंबरों में हमें 63 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? 63 से। जिससे पूरी तरह से कट जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो इनमें से पहले आपको बता दें कौन सा नहीं हो सकता है। पहली बात तो कह रहा कि जब यहाँ पर जो है 1200 और 1300 के बीच में मौजूद है, तो भाई यहाँ पर 1197 का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। हालांकि ये जो नंबर कट जाएगा पूरी तरह से 63 से कटेगा, लेकिन राइट नहीं हो सकता है। में हम क्या कर लेते हैं, पहले हम भाग दे देते हैं इसमें 1260 में। तो 1260 में हम भाग देंगे किससे? 63 से। तो कितना हो जाएगा? 63 एक कम 63, 63 63 दूना तो 6 दूना 12, 2 3 6, ठीक है ना। ये खत्म हो जा रहा है पूरा, ठीक है ना। और ये 0 बचा है, 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि ये कट गया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।